नमस्ते जी, क्या आपके भी घुटनों में दर्द रहता है, स्टिफनेस फील होती है? तो आज मैं और मेरी मम्मी हम साथ में कुछ आसान मूवमेंट्स आपसे शेयर करेंगे जो आप घर पे आराम से कर सकते हैं ताकि आपके पैर के दर्द थोड़े कम हो पाए। पहला हम स्क्वाट्स लगा रहे हैं 15 काउंट्स तक, 15 रेप्स करेंगे इसके। जहाँ पे पैरों के बीच में हल्का सा गैप रहेगा, आप चेयर के एज को पकड़ेंगे और स्लोली एक्सेल करते हुए बैठेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इसी तरह हम 10 to 15 टाइम्स रिपीट करेंगे। कोई फोर्स नहीं, जितना आपसे हो सके आप उतना ही करिएगा। देन इसके बाद सेकेंड हम अपने दोनों पैरों के बीच में गैप को बढ़ा कर करेंगे स्क्वाट्स। थोड़ा डीप जाने का कोशिश करेंगे, बट जितना आपसे हो सके आप उतना ही करिएगा। ज़्यादा अपने पैरों पे स्ट्रेस नहीं डालेंगे हम। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। ये भी हम 10 to 15 रिपीटेशंस करेंगे। वेरी गुड, कंटिन्यू। स्लोली अप, देन स्लोली डाउन, अप देन डाउन। ध्यान रखिएगा, अगर आपके नीज़ पे इंटेंस पेन हो तो इसे प्रैक्टिस ना करें। नेक्स्ट हम धीरे धीरे पैरों को उठाएंगे 1 by 1। पहले राइट लेग, देन लेफ़्ट लेग, स्लोली। कोई फास्ट नहीं, आराम आराम से कंट्रोल के साथ। अप देन डाउन, अप देन डाउन। ये चाहें तो आप बेड पे भी कर सकते हैं। सुबह उठने के बाद ये कुछ मूवमेंट्स आपके पेन को रिलीव करने में बहुत हेल्प करेगा। स्लोली अप एंड देन डाउन। ये आप 20 to 30 रिपीटेशंस कर सकते हैं दोनों पैर के साथ। स्लोली कंप्लीट करते हुए राइट लेग अप देन डाउन, लेफ्ट लेग अप देन डाउन, स्विच अप एंड होल्ड फॉर 5 4 3 2 1। वेरी गुड। देन स्लोली डाउन, देन लेग स्विच, होल्ड 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अब दोनों पैर ऊपर, दोनों पैर एक साथ स्विंग करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। ये भी हम 20 टाइम्स रिपीट करेंगे। ये हर एज के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपको माइल्ड पेन भी हो तो भी आप कर सकते हैं। बस स्लो मूवमेंट रखेंगे, जिससे धीरे धीरे आपके लेग्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, नीज़ की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और जो आपका पेन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। देन लास्ट टाइम होल्ड फॉर 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अब हम यहाँ से एंकल अप एंड डाउन करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। ये भी हम 10 to 15 रिपीटेशंस करेंगे कंट्रोल के साथ, आराम आराम से, धीरे धीरे। इससे आपकी जो शीन बोन है और जो शीन मसल्स है वो पूरी अच्छे से स्ट्रेच होगी। देन स्लोली हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। क्लॉकवाइज 10 to 15 टाइम्स, सेम एंटी क्लॉकवाइज भी 10 to 15 टाइम्स रिपीट करेंगे, जिससे आपके काफ मसल्स और एंकल की मसल्स स्ट्रेंथन भी होगी और धीरे धीरे जो मसल टेंशन है वो रिलीज़ भी होगा। ये आप खड़े होकर भी कर सकते हैं और बैठकर भी कर सकते हैं, बेड पर भी कर सकते हैं। इससे आपके पैरों की जो सूजन है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा और जो मसल टेंशन है वो भी रिलीज़ हो जाएगा। कोई फोर्स नहीं, आराम आराम से धीरे धीरे हम 10 to 15 रिपीटेशंस करेंगे। वेरी गुड। नाउ हम अपने पैरों को नीचे रखेंगे और अपने स्लोली टोस को उठाएंगे, पैरों की उंगलियों को उठाएंगे। देन स्लोली डाउन, अप देन डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। सिर्फ अपने टोस को उठाना है, देन डाउन। अपने पैरों की उंगलियों को उठाना है, देन डाउन। अब हम अपने हील को उठाएंगे, पैरों को थोड़ा सा क्लोज लेकर आएंगे। हील अप देन डाउन, हील अप देन डाउन। अपने उंगलियों को फ्लोर पे पुश करते हुए, फ्लोर के अगेंस्ट पुश करते हुए धीरे धीरे हील को उठाएंगे, देन डाउन। ये भी हम 10 to 15 रिपीटेशंस तक करेंगे। स्लोली स्लोली ये ख़त्म होने के बाद हम खड़े हो जाएंगे और वॉल के सपोर्ट से पहले हील को उठाएंगे अपने, देन टोस को उठाएंगे। हील अप देन टो अप, हील अप देन टो अप।
ये मूवमेंट आपके लेग्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। धीरे धीरे आप हील उठाएंगे, देन हील डाउन, टो अप, हील अप, देन टो अप। वेरी गुड। यही सेम हम 20 रिपीटेशंस कंप्लीट करेंगे। अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट मिनिमम 20 to 30 हम ज़रूर करेंगे एवरी डे, जिससे हमारी लेग्स की स्ट्रेंथ बढ़े और हमारे जो नी पे पेन है वो धीरे धीरे कम होने लगे। ऐसे आप डेली अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप फील करेंगे आपके काफ मसल्स, आपकी एंकल, आपका थाई पूरा स्ट्रेंथन हो रहा है। नाउ अब हम अगेन जो पहले बैठकर कर रहे थे, अब वो हम खड़े होकर करेंगे। अपने एंकल अप एंड डाउन, दोनों पैर से हम 15-15 काउंट्स करेंगे, 15 रिपीटेशंस अप एंड डाउन, देन क्लॉकवाइज स्लोली रोटेट करेंगे कंट्रोल के साथ। अगर आपका पॉसिबल हो तो आप विदाउट सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपकी बैलेंस बिगड़ रही है तो आप वॉल सपोर्ट से भी कर सकते हैं। क्लॉकवाइज होने के बाद 10 to 15 टाइम्स हम एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे स्लोली, जिससे एंकल की स्टिफनेस दूर हो, धीरे फ्री फील होंगे। देन हम लेग स्विच करते हुए दूसरे पैर से अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे अपने एंकल की। ये भी हम 15 रिपीटेशंस करेंगे। देन स्लोली हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे 10 to 15 टाइम्स। देन 10 to 15 टाइम्स कंप्लीट होने के बाद हम एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट करेंगे। स्लोली स्लोली, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, आराम आराम से हम धीरे धीरे मूव करेंगे ताकि जितनी भी स्टिफनेस है, एयर ट्रैप्ड है, वो धीरे धीरे रिलीज़ हो जाए और स्टिफनेस भी धीरे धीरे कम हो जाए। हम अब क्या करेंगे, हम धीरे धीरे फॉरवर्ड चलते हुए जाएंगे, देन स्लोली बैकवर्ड चलते हुए आएंगे। नज़र सीधी रहेगी। इससे हमारी लोअर बॉडी की जो मसल्स है वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही है, हमारे ब्रेन को सिग्नल जाए, जिससे हमारे ब्रेन की फंक्शन बढ़ेगी, प्लस मसल अलग अलग डायरेक्शन में मूव होगा, तो इससे हमारे मसल भी स्ट्रेंथन होंगे। पहले हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वॉक करेंगे 5 राउंड्स। आप चाहें तो अपने मैट के भी कर सकते हैं या आप अपने रूम के भी 4 to 5 राउंड्स लगा सकते हैं। जस्ट सिंपली नॉर्मल पेस में आपको वॉक करना है। सामने जाएंगे, देन स्लोली बिना देखे पीछे घूमे हुए स्लोली बैकवर्ड वॉक करेंगे। नाउ हम 5 राउंड हम साइड में चलते हुए आएंगे। स्लोली स्लोली साइड वॉक करेंगे, राइट टू लेफ़्ट, देन लेफ़्ट टू राइट। अगेन हम राइट टू लेफ़्ट जाएंगे, देन लेफ़्ट टू राइट आएंगे। वॉक, बैकवर्ड वॉक, साइडवेज वॉक ना सिर्फ आपके लोअर बॉडी की स्टिफनेस को दूर करता है, बट ऑल्सो आपकी जो लोअर बॉडी की स्टेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, मसल स्ट्रेंथ, आपके लोअर बॉडी की बैलेंस, जॉइंट हेल्थ को भी इम्प्रूव करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी धीरे धीरे मसल के साथ आपकी ब्रेन के फंक्शंस भी बेटर होने लगते हैं। जितनी अलग अलग डायरेक्शन में आप अपने जॉइंट्स को मूव करेंगे, आप अपने मसल्स को मूव करेंगे, उतना ही आपकी ब्रेन की फंक्शन के लिए भी बहुत अच्छा है। राउंड हो जाने के बाद हम स्लोली वॉक करते हुए आएंगे। अगेन 5 राउंड्स, बट दिस टाइम ऑन आवर टोज़। हम स्लोली टो पर वॉक करते हुए आएंगे, देन स्लोली टो पर वॉक करते हुए ही बैकवर्ड वॉक भी करेंगे। अगर आपको लगे आपकी बॉडी बैलेंस नहीं कर पा रही है, आप गिरने वाले हैं, तो आप साइड में वॉल सपोर्ट भी ले सकते हैं। स्लोली धीरे धीरे वॉक करते हुए आएंगे, देन स्लोली वॉक करते हुए पीछे चले जाएंगे। इससे हमारे काफ की स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारी एंकल की स्टेबिलिटी बढ़ती है। जो हमारा लोअर बॉडी है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगता है। मसल्स जब स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आपके नी जॉइंट पर कम प्रेशर पड़ेगा, जिससे पेन कम होते हुए आपके थाइस की मसल्स, लेग्स की मसल्स भी टोन अप होने लगेंगी। करेंगे 5 राउंड्स कंप्लीट होने के बाद हम स्लोली रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर। देन अब हम अपने हील पर वॉक करते हुए आएंगे। अपने टोज़ को ऊपर उठाएंगे, अपने हील्स को नीचे प्रेस करेंगे, देन स्लोली फॉरवर्ड जाएंगे हील के हेल्प से और स्लोली बैकवर्ड आएंगे हील के हेल्प से। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू हील वॉक। इसमें थोड़ा सा दर्द होता है। अगर आपको लगे आपकी बॉडी बैलेंस नहीं कर पा रही है तो अगेन आप वॉल के सपोर्ट से भी चल के जा सकते हैं, देन बैक आ सकते हैं। ये भी आपके एंकल की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, आपकी ओवरऑल फुल बॉडी की बैलेंस इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करते हैं। आपके धीरे धीरे जो पेन है आप फील करेंगे इन कुछ
मूवमेंट्स के प्रैक्टिस के बाद, रेगुलर प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे जो आपकी पेन है वो कम होने लगेगी, लोअर बॉडी स्ट्रेंथन होने लगेगी, जिससे आपके नीज़ पे पेन, आपके लोअर बॉडी पे पेन जो था वो कम हो जाएगा। नाउ लास्टली हम थोड़ा सा अपने लेग्स को शेक कर लेंगे, हल्का सा सामने शेक किया दोनों पैरों को, देन हम रिलैक्स करेंगे इन विपरीत करनी। इस आसन को विपरीत करनी कहते हैं, जहाँ पे हमारे पैर ऊपर की तरफ हैं बट हम वॉल सपोर्ट पे रखे हैं। आपके पैरों के बीच में हल्की सी गैप रख लीजिए, हाथों को रिलैक्स छोड़ दीजिए, आंखें बंद, बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स। ये आप हर दिन चाहें तो कर सकते हैं सोने से पहले। 10 to 15 मिनट्स इज़ इनफ टू रिलैक्स योर बॉडी। अगर आपकी वेरिकोस वेन हो, आपके पैरों में बहुत दर्द हो, सूजन हो, तो आप ये कर सकते हो। स्लोली जब आपको लगे आप वापस आना चाहते हैं तो धीरे धीरे वापस आ जाएंगे कंट्रोल के साथ। पैरों को नीचे करते हुए स्लोली शवासन में लेट जाएंगे। रिलैक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप दिस विल हेल्प यू।